सीनियर सहाफ़ी इमदाद सुमरो साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम इमदाद सुमरो साहब। सब ने अपने वज़राए आला का ऐलान कर दिया। सिंध में वही पुराने वज़ीर आला होंगे या सिंध भी अब ये जो नया टैलेंट सामने आया, अली अमीन गंडापुर, मरियम नवाज़, इन्हीं के टक्कर के कोई वज़ीर आला रखेंगे? मेरा ख्याल है कि सिंध में तो नीलम मुराद शाह साहब भी कंटिन्यू करेंगे, कभी इम्कानात है उनके। कुछ खबरें आ रही थी कि शायद फरियाल तालपुर साहबा का भी नाम जो है वो ज़ेरे गौर है, लेकिन मेरे सोच ये कह रहे हैं कि सिंध में मुराद शाह साहब को कंटिन्यू करवाया जाएगा। वो बिलावल भुट्टो जरदारी की चॉइस है, और क्योंकि उन्होंने जो अपने जो एक दौर मुकम्मल और कुछ एक 8 साल का जो एक और दौर था गुज़िश्ता से पहले वाला, उसमें उन्होंने जिस तरह एक काम किया है या जिस तरह वो नजर आया है, उससे पहले पीपुल्स पार्टी को उस तरह की पजीराई नहीं मिली थी। तो मुराद अली शाह साहब चॉइस है बिलावल भुट्टो की, और ज्यादा इम्कान यही है कि मुराद अली शाह साहब जी होंगे। फरियाल तालपुर या दीगर जो लोग हैं उनको कोई और जिम्मेदारियां दी जा सकती है। वजह एक ये है कि आसिफ जरदारी साहब जो है वो सदारत के उम्मीदवार है, और पीपुल्स पार्टी का जो मिजाज है उसके मुताबिक फैमिली के अंदर से इतने ज्यादा लोग जो है वो बड़े ओहदों पर नहीं लाए जाते। तो इस वजह से भी एक हर्डल होगी फरियाल तालपुर साहबा के सामने। मुराद अली शाह साहब मुझे सीएम होते हुए नजर आ रहे हैं। जो केपीके के का ऐलान है वो एक सरप्राइजिंग जरूर है। वहां पर एक ऐसे शख्स को इमरान खान साहब ने नामजद किया है जो तसादुम की अलामत जो है वो नजर आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब वो उसमें नौमे में मफरूर भी है, उनके ऊपर कई मुकदमात भी है, और वो कई बार तसादुम करते नजर भी आए होंगे। आपको याद होगा 25 मई को जब लॉन्ग मार्च लेकर इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ रहे थे केपीके से, तो उससे पहले वो ऐलान कर चुके हुए हैं कि हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे और हम इतने मुसल्लह लोग लेकर आएंगे, और उसकी ऑडियो भी मंजर आम पर आई थी। तो अली अमीन गंडापुर का यकीनन जो इंतखाब है इमरान खान साहब की तरफ से वो सरप्राइजिंग है। मरियम नवाज साहबा तो मुतवक्का थी कि मरियम नवाज साहबा को जो है वो सीएम बनाया जाएगा अगर नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे। तो वही हुआ है। अब से कुछ देर पहले बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया कि मरियम नवाज होगी वज़ीर आला के उम्मीदवार, और नवाज शरीफ ने ऐलान किया है। अच्छा इमदाद सुमरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान किया है कि वो हिमायत करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और ख़ुद हुकूमत में नहीं होंगे। इतनी जल्दी हिमायत का ऐलान क्यों कर दिया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऐसी पोजीशन पे थी, और जिस तरह से इलेक्शन से पहले हम देख भी रहे थे कि बिलावल साहब के हवाले से आ रही थी खबरें कि वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, और अभी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे अड़ जाती कि जो वज़ीर आज़म है वो तो हमारा ही होगा, तो नून लीग भी कुछ नहीं कर सकती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो इतनी जल्दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जाने की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, पीपुल्स पार्टी जो है वो यकीनन उन्होंने ऐलान किया था, बल्कि सीईसी ने बिलावल भुट्टो को बतौर कैंडिडेट वज़ीर आज़म जो है उनकी मंजूरी भी दी थी। लेकिन अब क्योंकि जो स्प्लिट मैंडेट आया है, उस मैंडेट में पीपुल्स पार्टी को चॉइस करनी थी कि वो जूनियर पार्टनर के तौर पर अपना वज़ीर आज़म का ओहदा लेने के लिए बार्गेनिंग करें, या फिर वो जो है वो साइड पर हो जाए। एक ऑप्शन था कि अपोजिशन में बैठे, तो अपोजिशन में बैठने से या वो फैसला करने हुकूमत का साथ या मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट न देने से जो सूरत हाल बनने जा रही थी वो ज्यादा संगीन थी, ज्यादा खतरनाक सूरत हाल थी कि मुल्क को दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना पड़ सकता था। तो लिहाजा पीपुल्स पार्टी ने एक फैसला इसलिए किया कि वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेंगे ताकि मुल्क को इंतखाबात में जाने से बचाया जा सके और दोबारा। और दूसरी चीज, मुस्लिम लीग नून के साथ ताउन करने का फैसला और इक़्तिदार शेयर न करने का जो फैसला है वो भी उस पार्टी ने इसलिए किया है कि उनके ऊपर वर्कर्स का प्रेशर बहुत था। जिस दिन से स्प्लिट मैंडेट आया और खबरें आना शुरू हो गई कि मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी जो है वो मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो उस दिन से सोशल मीडिया पर पीपुल्स पार्टी के जो कारकुन थे वो गुस्से में भी थे, और वो अपनी क़यादत को मुसलसल दबाव में ला रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के साथ इक़्तिदार में नहीं बैठना चाहिए। तो पीपुल्स पार्टी अगर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो को पेश भी करती तो फिर पावर शेयर करना पड़ता। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए सीसी ने और पीपुल्स पार्टी की क़यादत ने यही मुनासिब समझा कि 2029 के इंतखाबात की तैयारी की जाए,
पंजाब पर फोकस किया जाए, बजाय इसके कि वजारतें लेकर और पूरी की पूरी जमात जो है वो हुकूमती मामलात में उलझी रहे और पंजाब पर फोकस ना हो सके। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को न सिर्फ फौरन उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए बार्गेनिंग ना करने का फैसला किया। वो मुस्लिम लीग नून से डिस्टेंस रखना चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि हुकूमती जो जिम्मेदारियां हैं वो पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ शेयर करे, या जो पॉलिसी साजी है मुस्लिम लीग नून की उसमें वो उनके साथ हो। उन्होंने जो फैसला किया है वो ये है कि अब इशू टू इशू हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। यानी अगर पीपल्स पार्टी को लगता है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए तो पीपल्स पार्टी हुकूमत को वहाँ सपोर्ट नहीं करेगी। अगर पीपल्स पार्टी को लगता है कोई कानून जो मुल्क के मफाद में हो और पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक हो, वहाँ पीपल्स पार्टी। अच्छा इमदाद सुमरो साहब, ये विफाक में तो सूरत हाल समझ आ रही है, ऑप्शंस क्या थी ये भी समझ आ रही है। सिंध में क्या होगा, क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और इस वक्त कराची में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है उनका मैंडेट चोरी हो गया, जमात इस्लामी ये कहती है कि रनर अप वो थे मैक्सिमम सीटों से अगर बात की जाए तो वो चाहते हैं कि जिसका मैंडेट है उसको मिला जाए। धरने का भी ऐलान कर दिया गया जमात इस्लामी की जानिब से 16 फरवरी को। तो ये जो पीटीआई और जमात इस्लामी की सूरत हाल बन रही है और वो एमक्यूएम का मैंडेट तस्लीम करने को तैयार नहीं है, इस कराची के चैलेंज को किस तरह से पीपल्स पार्टी देख रही है? इस पे क्या अंदर हलकों में डिस्कशंस जारी हैं? देखिए, ये इंतखाबात के बाद सिर्फ कराची नहीं ओवरऑल पूरे मुल्क में सूरत हाल बनी है और ये पीपल्स पार्टी के लिए मेरा ख्याल चैलेंजिंग नहीं होगी, ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि सब लोग इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आपने देखा होगा पीर साहब पगारों ने भी यही ऐलान करके जो 2 सीटें उन्होंने जीती थी सूबाई असेंबली की, उन्होंने कहा कि जब वहाँ से अपने कैंडिडेट जो है उनको कहेंगे कि रिजाइन कर ले, क्योंकि हमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लोगों को जितवा रही है। तो ये चैलेंजिंग होगा इस्टेब्लिशमेंट के लिए। पीपल्स पार्टी जब हुकूमत बनाएगी और हुकूमत बनने के बाद गुजार अमन की सूरत हाल अगर शहर में बनती है, शहर में धरने होते हैं या दूसरी सूरत हाल बनती है, तो उस वक्त यकीनन पीपल्स पार्टी के लिए इशूज होंगे। लेकिन अभी जो जितनी कुव्वतें जो इल्जाम लगा रही है वो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगा रही है। जमात इस्लामी हो, पीटीआई हो या फिर JUIF जो KPK से तकरीबन उसका सफाया हो गया हुआ है इंतखाबात के नताइज के बाद, तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम आयद कर रहे हैं। तो सूरत हाल कराची की हो, लाहौर की या फिर पेशावर की, वो सारे लोग फोकस होकर इस्टेब्लिशमेंट को अपना निशाना बनाए हुए हैं। तो लिहाजा ये मामला जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वो परेशानी का बायस बन सकता है। जी अच्छा, इमदाद सुमरो साहब, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत है सिंध असम्बली में और उनको किसी की हिमायत की ज़रूरत भी नहीं होगी, लेकिन जैसे मरकज़ में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान किया, हुकूमत में तो वो नहीं है, लेकिन PDM की ही जमातें थी जो वहाँ पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमें नजर आई, उसमें MQM भी शामिल थी। तो आपके ख्याल में सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM को अपने साथ इंगेज करना चाहेगी ताकि एहसन अंदाज से मामलात आगे चलें? देखिए, ये इसका इम्कान तो मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को उस सूरत इंगेज करती जब मरकज में पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम के वोट की जरूरत होती। माजी में ये हुआ है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को 2008 से 13 तक की जो हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम के वोट की जरूरत नहीं थी सिंध में, लेकिन कौमी असेंबली में हुकूमत के लिए हिमायत की जरूरत थी उनको PTI की। तो सिंध में भी PTI कह रहा हूँ एमक्यूएम को शेयर दिया गया था हुकूमत का। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी मजबूर होगी सिंध में एमक्यूएम के साथ इक़्तिदार शेयर करते हुए। मुझे लग रहा है कि इस बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो सिंध में अपोजिशन में ही बैठेगी। मरकज में बेशक वो मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी के तौर पर वहाँ पर होगी इक़्तिदार में, लेकिन सिंध में मुझे एमक्यूएम जो है वो अपोजिशन में जाती नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और पीपल्स पार्टी और सिंध और विफाक में बिलखुसूस पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होगा ये अब काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुका है।